अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर। ये समझा जाता है कि पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोग विटामिन डी की कमी का शिकार हैं, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन की तादाद है। तो सवाल ये अक्सर पूछा जाता है कि विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा किया जाए। तो इसके लिए नंबर एक, सनलाइट का एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। इसके लिए दिन का कुछ हिस्सा आउटडोर सनलाइट में ज़रूर स्पेंड करें, जिसमें आप गार्डनिंग कर सकते हैं, यानी बागबानी कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, साहिल या पार्क में वक्त गुजार सकते हैं। याद रखें कि स्किन टोन जितनी लाइट होगी, यानी स्किन पिगमेंटेशन जितनी कम होगी, उतना ही विटामिन डी ज़्यादा बनेगा। नंबर टू, ऐसी खुराक का इस्तेमाल किया जाए जिनमें विटामिन डी रिलेटिवली ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जिनमें मिसाल के तौर पर फैटी फिश जैसे सैमन, ट्यूना और अंडे की जर्दी वगैरह शामिल है। इसके अलावा और दूसरी खुराक में भी विटामिन डी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, जिनमें दूध, बटर और लीवर वगैरह शामिल हैं। याद रखें, अगरचे फैटी फिश में काफ़ी मिकदार में विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन अगर आप सिर्फ खुराक के ज़रिए या मछली के इस्तेमाल से विटामिन डी की कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो मछली का आपको हफ्ते में मुनासिब मिकदार में कई दफ़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? तो विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए दो काम किए जा सकते हैं, जिनमें एक तो है फोर्टिफिकेशन ऑफ द फूड। फोर्टिफिकेशन कहा जाता है कि किसी खुराक में विटामिन डी की मिकदार को इजाफी तौर पर शामिल कर दिया जाता है, जिससे उस ग़िज़ा में विटामिन डी की मिकदार बढ़ जाती है। इसको फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। तो कुछ ममालिक ने ऐसे फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जो रोज़मर्रा की ग़िज़ा का हिस्सा थे, जैसे फोर्टिफाइड दूध, फोर्टिफाइड आटा, फोर्टिफाइड मार्जरीन, फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स वगैरह शामिल हैं। इन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से कुछ रिजल्ट्स बेहतर भी आए, लेकिन लो इनकम कंट्रीज़ में गवर्नमेंट के लिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम चलाना मुश्किल काम है, और ऐसे चलाना कि ये लोगों की क़ुव्वत ख़रीद के अंदर हो और ज़्यादा मुश्किल काम है। अलबत्ता वो लोग जो क़ुव्वत ख़रीद रखते हैं वो फोर्टिफाइड फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ये मार्केट में अवेलेबल हो तो। दूसरा तरीका ये है कि विटामिन डी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया जाए। मार्केट में विटामिन डी कैप्सूल्स और इंजेक्शंस वगैरह के फॉर्म में अवेलेबल है। ये याद रखें, इजाफी तौर पर बताता चलूँ कि कुछ लोग विटामिन डी के इंजेक्शन को तोड़कर पानी में हल करके पीने की कोशिश करते हैं। याद रखें कि विटामिन डी फैट सोल्युबल विटामिन है, इसलिए इसको दूध में हल करके इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बहरहाल कैप्सूल का इस्तेमाल इंजेक्शन की निस्बत ज़्यादा आसान है। इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मेरी रिकमेंडेशंस तो यही है कि इन सारे अवामिल का इस्तेमाल किया जाए, यानी हफ्ते में कुछ दिन आउटडोर भी स्पेंड किया जाए, सनलाइट का एक्सपोजर लिया जाए, इसी तरह ग़िज़ा में मछली और अंडे की जर्दी को शामिल किया जाए। फोर्टिफाइड फूड अगर अवेलेबल है तो उनका जितना इस्तेमाल किया जा सकता है उनका इस्तेमाल किया जाए, और कभी कभी विटामिन सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जाए। अब विटामिन सप्लीमेंट्स का कितना इस्तेमाल करना है ये आपके विटामिन डी लेवल्स पर मुनहसिर है, जिसका लेबॉरेटरी से टेस्ट करवाया जा सकता है। चलें जी, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। याद रखिए, किसी भी दवाई को अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना कीजिए। थैंक यू वेरी मच।